अस्सलाम वालेकुम माय डार्लिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी जनाब, मैं कुछ दिन के बाद आपके सामने आ रही हूँ। एक तो मैं एग्जीबिशन में बिज़ी थी, एग्जीबिशन थी मेरी, और उसकी भी मैंने आप लोगों से वीडियोस जो है वो शेयर किए हैं। दूसरा ये है कि एज अ सिंगल पेरेंट आपको पता है कि बहुत सारे काम जो होते हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो आपको अकेले ही करनी पड़ती हैं, उन उन सबको खुद ही पूरा करना पड़ता है। मैं आज थोड़ी सी बस आप कह सकते हैं कुछ डिमोटिवेट भी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाती है। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अकेले ही देखनी होती हैं। हर चीज़ आपने खुद ही से करनी होती है जाके, और बाहर के काम हो या अंदर के काम हो या कुछ भी हो। तो कोई ऐसा टाइम आता है कि जब आप थक जाते हैं बिल्कुल। मेरे बच्चे भी हैं, मुझे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे ही होती है, ज़ाहिर है मैंने उनको देखना है। मेरे अब्बू हैं, जो मेरे फादर है वो एजिड है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही होती है। तो मुझे ये होता है कि हर चीज़ का टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग्स को देखना है, अपने बच्चों के टाइमिंग्स देखने हैं, अपने टाइमिंग्स देखने हैं, सो दैट बहुत सारे महाज़ों पे अकेले ही आपको लड़ना होता है। आज बस दिल बहुत भरा भी हुआ था, और बहुत ज़्यादा आप जिस वक़्त चल चल के थक जाते हो ना, तो समटाइम्स आप बस फ़ील करते हो कि शायद अब आपके लिए लाइफ़ बहुत ही मुश्किल हो गई है, और आपको कोई ना कोई ऐसा मोरल सपोर्ट चाहिए होती है। और मुझे पता है कि आप सब मेरी मोरल सपोर्ट हैं भी, लेकिन वही बात है कि समटाइम्स आप जितना मर्ज़ी, बेशक आपका अल्लाह पे तवक्कुल भी है, सब कुछ है, लेकिन हैं तो हम इंसान ना। तो वो इंसान होने के नाते हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। एनीवेज़, एक नॉवेल पढ़ रही थी मैं, निम्रा अहमद का नमल। ये है सूरह नमल के बारे में है, लेकिन ये सच कोई बहुत ज़्यादा इस्लामिक टच नहीं है इसमें। अम, लेकिन इसमें ये ज़रूर बताया गया है कि हमने किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना है। बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। उमैरा अहमद और निम्रा अहमद दोनों के नॉवेल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका एक पेज है, और वो मैंने जिस वक़्त पढ़ा तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हुआ कि यार हम लोग इस तरह से क्यों नहीं सोचते। हमें तो ऐसे लगता है कि जो है हमें एक्चुअली जो हमारे स्कॉलर्स हैं और जो हमारे मौलवी हज़रात हैं ना, उन्होंने हमें इस तरीके से सिखाया कि हमें लगता है कि शायद अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो पता नहीं, हमें डरा-डरा के ना उन्होंने दीन को तो हमारे लिए बहुत मुश्किल कर दिया, और दीन इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। चलें जी, मेरा ख़्याल है मैं आपको थोड़ा-सा ये पढ़ के सुनाती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है? जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत के बागों से धुतकार कर दुनिया में भेजा और उसे मोहलत दी, तो उसने कहा, जैसा तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी ज़रूर उनकी ताक में तेरी सीधी राह पर बैठूँगा। फिर उनके पास, उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएँ और उनके बाएँ से आऊँगा, और तू अक्सर को इनमें शुक्रगुज़ार नहीं पाएगा। मैं सोचता हूँ, ये वो लड़का कह रहा है जिसने ये लिखा हुआ है, वो साँस लेने को रुका और सारा उसे सुने गई, बिल्कुल तवज्जो के साथ। मैं सोचता हूँ, इब्लीस जब जानता था कि अल्लाह का रास्ता सीधा है, तो उसने वो रास्ता क्यों छोड़ा? और अगर छोड़ना ही था तो उसे सीधा रास्ता बोला क्यों? आपके दुरुस्त रास्ते पर भी तो कह सकता था, मगर उसने कहा आपके सीधे रास्ते पर बैठूँगा। शायद इब्लीस ने मुस्तकीम से मुराद दुरुस्त नहीं बल्कि स्ट्रेट रास्ता लिया है। सीधे रास्ते का मसला ये होता है कि इससे ज़रा-सा तिरछा चलो, तो शुरू में तो बस सीधी लाइन से ज़रा-सा फासला पैदा कर लेता है, लेकिन इंसान जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइन मज़ीद दूर होती जाती है, उस सीधी लाइन से आप मज़ीद दूर हटते चले जाते हैं। 90 डिग्री की लकीर से 1 डिग्री हटो, तो आगे जाकर आपकी सीधी लाइन आप तो आगे जाकर आपकी सीधी लाइन से बहुत ज़्यादा दूर निकल जाते हैं। फिर आपको सिराते मुस्तकीम वाली मंज़िल नहीं मिलती, रास्ता बदलता है तो मंज़िल बदल जाती है। और इस रास्ते से हमें इधर-उधर भटकाने के लिए शैतान कई तरीकों से हम पर हमलावर होता है। सबसे पहले वो आगे से आता है, और आगे का क्या मतलब है? मुस्तकबिल। आगे का मतलब मुस्तकबिल होता है, वो हमें मुस्तकबिल का खौफ दिलाता है कि ये करोगे तो तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा,
सारा का चेहरा झुक गया। तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम ये अच्छा काम नहीं करोगे तो बिल्कुल एंटी सोशल हो जाओगे। रास्ता बदलता है तो मंजिल बदल जाती है, और इस रास्ते से हमें इधर उधर हटाने के लिए शैतान कई तरीकों से हम पर हमलावर होता है। सबसे पहले वो आगे से आता है, आगे मुस्तकबिल होता है, वो हमें मुस्तकबिल का खौफ दिलाता है। ये करोगे तो तुम्हारा कैरियर बनेगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम ये अच्छा काम करोगे तो बिल्कुल एंटी सोशल हो जाओगे। फिर वो हमारे पीछे से आता है, पीछे यानी माजी। माजी के काम याद दिलाकर इनके गिल्ट में ऐसा मुब्तला करता है कि हम कोई अच्छा काम करने के काबिल ही नहीं रहते। वो कहता है तुम्हारे तो माजी में इतने अफेयर रहे, अब तो तुम्हारी शादी भी अपने जैसे बदकिरदार से होगी। तुमने माँ बाप का इतना दिल दुखाया, अब तो तुम कभी भी हिदायत नहीं पा सकते। तुमने नमाजें छोड़ दी, अब तो तुम कभी वापस नेक हो ही नहीं सकते। क्या फ़ायदा ऐसी नमाजों का। इसके बाद वो दाएं से आता है, हमें अच्छे कामों की तरगीब देता है और हमसे गुनाह करवाता है। सवाब का झांसा देकर बिद्दतें करवाता है। नए नए दीन में दाखिल होने वालों को कहता है कि इस्लाम तो सारी ख्वाहिशात मारने का नाम है। सो ना तुम सूद खा सकोगे और तुम्हें रूखी सूखी खानी पड़ेगी। जो रिश्तेदार हराम का खाता है उससे कता ताल्लुक़ कर लो। सबसे पहले माँ बाप को उनके गुनाहों पर टोको। हर वक्त दूसरों के अयूब निकालते रहो और उनको नसीहत करते रहो। और ऐसे कई गलत काम वो हमें दीन कहकर करने की तरगीब देता है। इन तीनों रास्तों के बाद वो आता है बाएं से। ये बाएं तरफ से आता है, और हम समझते हैं कि सिर्फ बाएं तरफ से ही शैतान आता है और यही इसका आखिरी रास्ता है। वो हमें बुरे कामों की तरगीब देता है, झूठ, चोरी, कत्ल, ये सब वो आखिर में करने को कहता है। और उस वक्त कहता है कि जब इसको हमारे बिगड़ने में कोई शक नहीं रह जाता। वो इन कामों से कभी भी शुरू नहीं करता। आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा के पास भी वो आगे से आया और वो उनको मुस्तकबिल का एक दिल फरेब ख्वाब दिखाया। सो शैतान वाले काम सिर्फ गलत काम नहीं होते, बल्कि मुस्तकबिल का खौफ, माजी का गम और नेकी में इंतहा पसंदी भी उसका झांसा होती है। तो फिर कसूर किसका हुआ, हमारा या शैतान का। शैतान तो सिर्फ कहता है और करते हम खुद हैं। क्या आपने नोट नहीं किया कि शैतान ने 4 सिमतों का जिक्र किया है, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, मगर 2 रास्ते उसने खुले छोड़ दिए, ऊपर का और नीचे का रास्ता। ऊपर यानी आसमान और नीचे यानी दुआ। तो उसने सजदा, नीचे सजदे का रास्ता है और वो इन 2 रास्तों पर नहीं बैठ सकता। सो ये था जी आज का जो मैंने आप लोगों से इसके ऊपर बात करनी थी। बात ये है कि शैतान जो है वो हमारे हर तरफ से आ रहा है, दाएं बाएं, आगे पीछे। मुझे आज तक ये नहीं समझ आ रहा था कि यार ये आगे पीछे, मुझे तो ऐसे ही लगता था आगे से पीछे से शायद हर तरफ हमारे शैतान है, लेकिन आगे क्या है, मुस्तकबिल, पीछे हमारा माजी, और दाएं तरफ हमारे अच्छे अमाल और बाएं तरफ हमारे बुरे अमाल। तो वो हमें इन चारों तरफ से जनाब वो हमें सताता है और हमें गुमराह कर रहा है वो। लेकिन वो तो इसमें कामयाब हो रहा है, वो तो सिर्फ हमें कहता है, लेकिन हम आगे से करते हैं ना, हम परेशान हो जाते हैं। और जो अल्लाह ताला ने कहा है और कि ऊपर और नीचे जहाँ पे वो नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर अल्लाह ताला है जिससे हमने दुआ करनी है और नीचे हमने शुक्र का सजदा करना है। आखिर में वही आ जाता है कि हमें शुक्र अदा करना है। लेकिन समटाइम्स हम सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती। जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी और आंसू भी आ रहे थे। फिर बहुत ज़्यादा समटाइम्स अल्लाह से हम गिला भी करने लग जाते हैं, और मैं भी करती हूँ, मैं भी ज़ाहिर है एक आम इंसान ही हूँ और परेशान भी हो जाती हूँ। तो मेरा भी दिल भर जाता है, और फिर जिस वक्त मैं अल्लाह से कभी शिकवा भी कर लेती हूँ और दिल करता है कभी कि मैं लड़ाई भी कर लूँ, और जिस तरह हम अपने बहुत प्यारे लोगों से करते हैं कि हम नाराज़ हो जाते हैं या कुछ, लेकिन हम बहरहाल नाराज़ नहीं हो सकते अल्लाह से, क्योंकि उसने हमें अगर एक चीज़ वो हमसे लेता है तो शायद उसकी जगह हमें बहुत सारी नेमतें अता कर देता है। और यही जो शुक्र है वो हम अदा नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों का, शायद इसीलिए हम फिर परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, बहुत सख्त ज़रूरत है दुआओं की। और आप लोगों के लिए भी मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं।
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے میری ایک دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں میں شامل کر لے اور اپنا شکر ادا کرنے والا ہی بنائے، تاکہ ہماری جتنی بھی مصیبتیں ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ہم اس شکر کے ذریعے ہی ہم اپنی ان پریشانیوں کو کم کر سکیں۔ تو جی یہ ایک آج کا ٹاپک تھا جو مجھے بہت زیادہ کلک کیا تھا ناول پڑھتے ہوئے، تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے اوپر نا آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی چیز پتہ چلے تو آپ ضرور انہیں اپنے لوگوں تک پہنچائیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو چیز پسند ہے۔ تو ایسی چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کرتے چلے جائیں، تاکہ ہم یہاں پہ ہی صرف ہمارا یہ روشنی ہماری صرف اسی دنیا میں نہ رہے، بلکہ اس دنیا میں بھی ہم اسی روشنی میں ہمارے ساتھ ساتھ یہ نیکیاں جو ہے وہ روشنی بن کے ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ چھوٹی سی ایک یہ دنیا ہے۔ اور اچھا جی، اس کے ساتھ ہی بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، پلیز اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں، اور ویوز زیادہ سے زیادہ دیجیے، اور شیئر بھی کر لیں اگر آپ کو پسند آئے، اور پلیز کومنٹ ضرور کیجیے گا آپ کو کیا لگتا ہے جو آج میں نے آپ کو یہ سٹوری میں سے تھوڑی سی لائنز سنائی ہیں، تو آپ اس کا بھی مجھے آپ کا ریویو چاہیے ہے۔ آپ لوگ ضرور اپنی اپنی جو ہے وہ رائے ضرور دیجیے گا، اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اور بس اس کے ساتھ ہی آپ سب جڑے رہیے روشنی کے سفر میں روشن کے ساتھ۔